नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी अच्छी खुशखबरी आज हमारी हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा में जितने भी अनुबंधित कर्मचारी चाहे कौशल से लगे या किसी भी माध्यम से लगे हो, हरियाणा स्टेट के डिपार्टमेंट के अंदर जिनको 5 साल हो चुके हैं, 5 से ज्यादा हो चुके हैं, सभी को एक्ट के तहत रेगुलर किया गया। इनको वो एक्ट है उसमें काफी लाभ आपको मिलने वाले। आपकी जॉब सुरक्षा की गारंटी सरकार ने दी है, यानी कि जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं होते तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अब आपके मन में एक संशय रहता था कि सरकार हमें निकाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो वो चीजें अब नहीं। आपका इसका बहुत बड़ा आपको फायदा मिला है। यहाँ पर हरियाणा सरकार का शुक्रिया कीजिए। इस बारे में सरकार आपके लिए बड़ा फैसला लेके, भले ही लेट सही लेकिन सही फैसला लेके आई है सरकार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ। मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और कि सरकार ने किन किन कर्मचारियों को पक्का किया है, किन किन को फायदा हुआ है, सब कुछ मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। और ये अध्यादेश आते हैं जो इनमें बदलाव होते रहते हैं, तो चिंता मत करो, अच्छा होगा जो हुआ है। रेगुलर जॉब की भी तैयारी कीजिए, अच्छी जॉब की भी तैयारी कीजिए। कुछ भाइयों को इसमें निराशा मिली है क्योंकि वो सेंटर की स्कीम में आते हैं तो रेगुलर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, और देखिए सबसे बड़ी एक अहम बात यही है कि आप जिन कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो जाएंगे उन पर ये रूल लागू होगा। ठीक है, उन पर रूल लागू होगा, उन सभी को ये सुविधाएं इस एक्ट के तहत मिलेंगी। अब आपको कोई नहीं हटा सकता। आप बिल्कुल अपना चौड़ा सीना कर जी सकते हो, नौकरी कर सकते हो। लेकिन वही बात आती है, कम सैलरी में परिवार का गुजारा नहीं होता। एक भाई का कमेंट मैंने देखा था, लेकिन तभी मैंने दूसरे भाई का कमेंट देखा कि आप पहले 12,000 में भी काम चला रहे थे, अब आपको 20,000 मिले कि आपका घर का गुजारा नहीं चल सकता। तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए इच्छाएं बढ़ती रहती है इंसान की। शाम को खाने के लिए 2 रोटी, स्वस्थ रहो, बीमारी ना आए घर में, भगवान ना करे बीमारी आए तो पैसे की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ होगा अच्छा होगा, इसको स्वीकार कीजिए। बड़ा अच्छा फैसला आया है। ठीक है, तो यहां पर अब बता दूं आपको, जो 15 अगस्त 2024 को आपको 5 साल होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, किसी के साल कम पड़ रहे हैं, आपने पहले कहां नौकरी की थी वो एक्सपीरियंस आपने रखना है। ठीक है, आपके पास जितनी अटेंडेंस हो सकती है, और पहली जो अहम बात है, जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उस पद के बराबर आपकी योग्यता होनी चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। आपके पास ज्वाइनिंग प्रूफ हो, कोई दिक्कत आए तो चाहे ऑफिस में होगा ज्वाइनिंग प्रूफ या आपके पास होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ हो, प्रूफ हो, नाम आपके नाम, फादर के नाम, माता के नाम, जो भी है आपकी सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। यहाँ पर एज का कोई प्रावधान नहीं है, जो लगे हैं सभी को एक्ट के तहत ये पॉलिसी के अंदर डाल दिया गया है। ये पॉलिसी ऐसी बना दी गई है, अब आप 58 साल तक बिंदास नौकरी कर सकोगे। जो भाई ये कहता है कि सैलरी कम पड़ेगी, अभी भाई मैं ये कहता हूँ अब रेगुलर जॉब की तैयारी करो, अच्छे पद पर जाओ अगर आपको कम लग रही है। ठीक है, क्योंकि इच्छाएं इंसान की कभी पूरी नहीं होती। चाहे आपको प्रधानमंत्री बना दो तो भी आपके मन में रहेगी, उससे भी ऊपर बना दो कोई। ठीक है, ये हरियाणा वालियों के लिए है सब कुछ गुड न्यूज। आज हरियाणा वाले हैं, जो दूसरे राज्यों से भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने बताया है, और जहां भी आपने नौकरी की है, चाहे आउटसोर्सिंग पे की हो, सरकारी डिपार्टमेंट में की है, अपने एक्सपीरियंस कोलेक्ट कर लीजिए। किसी भाई को 10 दिन की कमी रही, किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने की, ताकि आप वो चीजें दिखा सकें। हरियाणा स्टेट के डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से भाई कोर्ट में भी जा पाएंगे बाद में, क्योंकि हम 2 दिन से रह गए, ये रह गए। सरकार आपको छूट भी देगी, टेंशन ना लो, सब कुछ देगी। जब तक चार्जशीट नहीं लगती तब तक ये डेट बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, अपने डॉक्यूमेंट रखें सभी ओरिजिनल, और पद के बराबर योग्यता होनी चाहिए आपकी। नहीं है तो भैया आप समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कोई फेक डीएमसी फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनवाने, नहीं तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है, और अब कई ऑफिस वाले आपको रिकॉर्ड नहीं देंगे। मैं इसलिए हर बार कहता हूं, जो भी आपके नाम का लेटर होता है, चाहे आपका ट्रांसफर का हो, आपकी सैलरी का हो, एक फोटोकॉपी घर पे पर्सनल फाइल लगा के रखे, वहां पर रखा करें। ठीक है, तो भाई इस YouTube चैनल पर मैंने फेस टू फेस वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब आप लोगों के लिए कुछ आपको समझाने के लिए आया हूं मैं। ठीक है, तो ताकि आपको देसी लैंग्वेज में आपके समझ में आ सके।
तो ये मैंने बता दिया है, अपने भाई सभी एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लीजिए। और जो भाई हार्ट्रन वाले हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, हार्ट्रन का एक्सपीरियंस काउंटेबल होता है। जहां भी आपने नौकरी की है, चाहे आपका गैप भी आ गया, वो आपका काउंट होगा एक्सपीरियंस आपका। तो वो जरूर जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपके वो काम आएगा। और जो भाई ये जैसे कई बार नौकरी छोड़ के दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग जाते हैं, उनको यहाँ पर अब उनके हालात क्या होंगे वो याद करें उस पल को। अगर हम नई नौकरी छोड़ते तो आज हम भी इस पॉलिसी के अंदर आते। तो मैं इसलिए कहता हूँ, थोड़ पड़ा पत्थर भारी होगा, कहते हैं ना देसी भाषा में। तो भाई पहले भी कहा मैंने कई हार्ट्रन वाले साथियों, भाई नौकरी मत छोड़ो, जहां आओ करो, नहीं सर डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, ये है वो है, दूर है। तो भाई देखो दूरियां तो बढ़ती रहती है हमेशा उम्र के साथ, ठीक है ना, समझ गए। तो भाई अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लो मेरे भाई, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो सभी आपके, और कोशिश करें आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट भी आपके पास है तो रखने। कोई जहां पर लगे आपको दिक्कत आ सकती है उस डिपार्टमेंट के कर्मचारी को कहना चाहूंगा, फिर आपका डिपार्टमेंट आपको चीजें नहीं देगा, वो कलेक्ट कर लो जैसे भी आपसे होता है, सब कुछ ब्यौरा, ठीक है। आपके पास प्रूफ होने चाहिए। और ये पार्ट टाइम वाले कर्मचारियों के लिए नहीं लिखा, यहाँ पर अनुबंधित कर्मचारियों के लिए लिखा गया है, चाहे आउटसोर्सिंग पे हो। और जो स्कीम के तहत लगे हैं, सेंटर की स्कीम है, इसके अंदर नहीं आएंगे भाई वो, चाहे कोई भी हो। अब बात आती गांव में स्वीपर भाई हैं, क्या वो इसके अंदर आएंगे? तो भाई इसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं, एजुशर्ट चौकीदार भाइयों पे डाउट है, क्योंकि एजुशर्ट चौकीदार जो कौशल में आ गए हैं वो आ जाएंगे, यानी कि लगभग वो हरियाणा के स्कूल में है, तो आप आ जाओगे भाई। गांव में सफाई कर्मचारी उनका भी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपका फुल टाइम है तो आप देख लीजिएगा, फुल टाइम ही है आपका, तो आप भी रेगुलर हो जाओगे, इस एक्ट के अंदर आ जाओगे, ठीक है। कमेंट करना आप किस पोस्ट पे हो, कहां पर हो सभी, चाहे कोई हार्ट्रन से हो, चाहे भाई किसी भी बेस पे लगाओ, क्वेश्चन में हो, तो इस वीडियो में कमेंट आने चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। वो चीजें आपको बता दूं जो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। ये चीजें मैंने बताई, इनको रट लो, याद कर लो, नोट कर लो सब चीजों को, क्या क्या आपने तैयार करना है, ठीक है। कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट आपका नहीं होना चाहिए, फर्जी एक्सपीरियंस आपका नहीं होना चाहिए, हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब कौशल वाले भाइयों की बड़ी खुशी खबरी यहाँ पे मिली है, आज जो कहते थे क्या हमें कभी पक्का नहीं किया जाएगा, तो आपको ये इस एक्ट में डाला गया है। तो और ये एक्ट में बदलाव होते रहेंगे, ये लाजमी है। आज तक जो भी एक्ट बने हैं हर एक्ट में बदलाव हुआ है, क्योंकि जो गाइस टीचर में बेनिफिट नहीं थी, इसके अंदर बेनिफिट है, ये बेनिफिट गाइस टीचरों को भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि कभी भी छेड़ा जाए और कोर्ट में ना जाए। रेगुलर लगना है, बड़ी पोस्ट पे जाना, पढ़ाई करें, एग्जाम पास करें, आपको रेगुलर जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। ये सभी कागजात तैयार कर लो भाई। अब कोई कहता है हमारी मम्मी को सर 22 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो भाई ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लो और एक दूसरे का सहयोग करें। कुछ भी पूछना हो आपने भाई कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, बता देंगे आपको कमेंट में क्या कमी है, या अगली वीडियो बना देंगे। डेली वीडियो आपने देखनी है, वीडियो आएंगी, और जब तक आपके लिए ड्राफ्ट तैयार नहीं हो, ड्राफ्ट में क्या क्या मेंशन होगा उसमें हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगा, किस पद पर क्या शर्तें हैं, कौन कौन कितने सालों से इस पद पर होना चाहिए, क्या वो डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए या उस पद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब कुछ हम आपको बारीकी से बताएंगे। जैसी ड्राफ्ट आप मिलेगा, 20 तारीख तक ड्राफ्ट आने की संभावना है, ठीक है। और तो बिल्कुल हम आपको पूरा सहयोग देंगे, और जो भी आपने पूछना आप हमसे पूछिएगा, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए अपने, आपके नाम के जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है, जो भी है सब प्रूफ आपके पास होने चाहिए। खासकर जिस पद पर हो उस पद के बराबर आपकी योग्यता होनी चाहिए, आप समझ गए ना। तो ये चीजें भाई अपना आप देख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ लो कहां कहां पड़े हैं, कोई बहाना यहाँ पे नहीं चलेगा। और एक्सपीरियंस जरूर कलेक्ट करें, आपको तभी उसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी कर्मचारी भाई वंचित ना रहे इस एक्ट से, सभी भाइयों को लाभ मिलना चाहिए। और जो सेंटर की स्कीमों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार कुछ ड्राफ्ट लेके आएगी, आपको भी निराश नहीं करेगी सरकार। बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम सैनी साहब ने बोल दिया है कि हम उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का भी। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।